ब्लॉक है, सिचुएशन आपके खिलाफ है, क्या कॉल या मैसेज आएगा? जिसका इंतजार कर रहे हैं, क्या कॉल या मैसेज वो आपको करेंगे, क्या वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे? बहुत लोग इस चीज के इंतजार में, और ये डिमांडेड टॉपिक है। बहुत लोगों का मैसेजेस आया है, रिव्यू भी देख सकते हैं आप मैसेजेस में जाके। बहुत लोगों ने इस टॉपिक पे डिमांड की है, तो आज के रिव्यू इसी पे देखते हैं कि आप जिनका वेट कर रहे हैं क्या उनका कॉल मैसेज आपके लिए आएगा। रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूं, जी हाँ, मैं हूँ अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, योग माया लामा फेरा हीलर। इस हीलिंग का इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ से किसी भी तरह के ब्लैक मैजिक, ऑब्स्टिकल, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। पूरी दुनिया में लामा फेरा मिल जाएगा, बट उसके साथ योग माया होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो पावर है सिर्फ 5% लोगों के पास है। एट द सेम टाइम आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वॉच थेरेपिस्ट। घड़ी, समय समय, शनि का फलदाता, और वो आपकी लाइफ की डेस्टिनी को डिसाइड करता है। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ अप डाउन चल रहा है या किसी भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, तो जरूर मुझे कांटेक्ट करें। एट द सेम टाइम आई एम ए न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, PLRN सिग्नेचर योगा सिग्नेचर, सबकॉन्शियस माइंड यानी कि डेस्टिनी डिसीजन मेकर। तो अपने सिग्नेचर का जरूर एनालिसिस करवाएं। आइए देखते हैं कि आप जिनका वेट कर रहे हैं कि क्या उनका कॉल मैसेज आएगा। मेरे व्यूअर्स जिसका भी वेट कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स जिसका भी वेट कर रहे हैं, व्यूअर्स क्या उनका कॉल या मैसेज आएगा? क्या वो खुद से कम्युनिकेट करेंगे? क्या कॉल और मैसेज आएगा? मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी बताएं क्या है, क्या उनका कॉल मैसेज आएगा? क्या वो कॉल मैसेज करेंगे? क्या ब्लॉक और अनब्लॉक की सिचुएशन खत्म होगी? क्या है? ओ माय गुडनेस, लवर्स का कार्ड आया, बहुत प्यारा कार्ड आया है। द टावर इज रिवर्स, बहुत हाई नेगेटिविटी है। ओके, ठीक है। देखिए, ये चीजें यहाँ पर देखिए, बता दूं मैं आपको कि पहला ही कार्ड आया है विनस का। आप दोनों इस रिलेशनशिप में एज गैप हो सकता है, तो आपके पर्सन आपसे छोटे हो सकते हैं और आप उनसे बड़ी हो सकती है, लेकिन इस वक्त उनको ये फील जरूर हो रहा है कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, आप ही उनके डिजायर को कंप्लीट कर रही हैं। बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी हाई है, हर खूबसूरत चीजों का एहसास उनके दिल में है, वो बार बार इस चीजों से खुद को कनेक्ट कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा लवेबल एनर्जी है। हालांकि फुल मून के बाद से एनर्जी थोड़ी अप डाउन होती है, लेकिन इस बार बुद्ध पूर्णिमा थी, तो बुद्ध पूर्णिमा की वजह से एनर्जी इनकी बहुत ही प्यारी रही है, और थोड़े से शांत ठहराव में चले गए। ठीक है, 6 नंबर का कार्ड है, तो वीनस बहुत हाई है। वीनस यानी सिर्फ प्यार का फवार सा उनके ऊपर चढ़ा हुआ है, तो फ्लैश बैक में जो भी रिलेशन आपका उनके साथ रहा है, इस चीज को वो एहसास कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। और थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर दिस एनर्जी जो भी मेरे व्यूअर्स के लिए आई है। जिनको भी है, बहुत ग्रेटिट्यूड शो करना, बहुत ग्रेटिट्यूड शो करना, क्योंकि बहुत प्यारी एनर्जी है। थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। तो ये जो एनर्जी आ रही है, भर भर के उनके दिल पे आ रही है। ये फीलिंग बहुत कमाल की है, इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं फील कर पा रही हूँ एनर्जी आई है, तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। बट साथ ही ये पर्सन बहुत कंफ्यूज है, इसे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है कि इसे हो क्या रहा है, क्यों ये इतना कनेक्टेड आपसे। मैं देखती हूँ 2 कार्ड की एनर्जी यही है। बॉटम ऑफ द डेक आया है 2 ऑफ वॉर्ड्स, तो एक आप है, दूसरी चॉइस इनकी कोई और है। मे बी ये वर्क हो सकता है, इनके करियर हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकता है, या खुद ही हम शादीशुदा हो सकते हैं, कोई भी एनर्जी हो सकती है, बट ये आपकी वैल्यू को खत्म नहीं कर रहे। आइए देखते हैं 2 कार्ड की जो एनर्जी आई है, 6 और 7। तो क्या ये एनर्जी पर्सन की है? क्या ये एनर्जी इस पर्सन की है कि ये
खुद ये सोच रहा है, क्या ये ऐसे ही सोच रहा है कि इसे ये क्या हो रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है। एस ऑफ कप का कार्ड आया है ये, लेकिन उल्टा आया है, तो यानी ये डिवाइन का जो लव है इसको ये फील तो हो रहा है, बट इसे ये समझ नहीं पा रहा है, बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा है, और ये ड्रेन आउट हो रहा है, फैमिलीज की वजह से ड्रेन आउट हो रहा है। क्यों आया है रिवर्स कार्ड एस ऑफ कप का, क्यों आ गया रिवर्स कार्ड एस ऑफ कप का, क्यों आया? ओके, क्योंकि कर्मा है, आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कर्मा है, इस बात को ध्यान में रखिए। कर्मा पैटर्न है, फाइनेंशियल कैरियर बहुत ज्यादा इशू है, स्ट्रगल ये बंदा बहुत कर गया, एग्जॉस्ट, एकदम एग्जॉस्ट है। क्या ये देखो 5 ऑफ कप, ठीक है, 5 ऑफ कप का कार्ड है, ही इज वेरी वेरी ऑफ जस्टिस एनर्जी, बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट है। ओके, क्या ये सच में फील कर रहा है कि ये फीलिंग इन्हें क्यों ऐसी आ रही है, क्यों ये इस तरह का खुद को फील कर रहे हैं? क्या याद सता रही है, क्या याद सता रही है? बहुत सता रही है, बहुत सता रही है, बहुत ज्यादा यादें आपकी इनको तंग करके रखा हुआ है। ये आपकी हर पुरानी चैट, पुरानी फोटो, पुरानी चीजों को लेकर देख रहे हैं, और बेसब्री से ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप इन्हें कॉल कर दें, आप इन्हें मैसेज कर दें, आप कर दें, क्योंकि ये खुद मर जाएगा, लेकिन ये इसका एक पैटर्न है, इसका एक पैटर्न है कि ये खुद आगे नहीं बढ़ेगा। द मैजिशियन का कार्ड है ये, द मैजिशियन के नीचे है द 10, और साथ ही है लवर्स का कार्ड। तो लवर्स का कार्ड ये डिस्क्राइब कर दे रहा है बिल्कुल भी कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में या काउंटर पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, सोलमेट कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम जर्नी है, दो में से एक है। जो भी रिलेशन है वो डिवाइनली गाइडेड रिलेशन है, बहुत प्यारा खूबसूरत रिश्ता है, बड़ा रिस्पेक्टफुल है। इस पर्सन के पास पावर, हेल्थ, वेल्थ, हर एक चीज काफी अच्छी थी, जिसका इसने टाइम पे गलत इस्तेमाल किया है, और इस चीज का इसको एहसास है। इसको ये एहसास है कि इसने अपनी पावर, आपकी फीलिंग को बहुत रॉन्ग जज कर दिया है। आप जब इसके पास थे तब इसको इसकी वैल्यू नहीं थी। क्या ये यही सोच रहा है? आइए देखते हैं, बहुत खुमारी वाला रीडिंग है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत डीप थॉट चल रहा है, बहुत डीप थॉट चल रहा है, और इस दिमाग पे आप छाई हुई है या छाए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको मैसेज करना चाह रहा है, आपको फैमिली मटेरियल मानते हैं, ठीक है, और आपको कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, लेकिन ये अपने करियर में बहुत ज्यादा फंसे हैं, ये फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, और पैसा जमा करना, हो सकता है कि इनके घर में काफी ज्यादा किसी शादी हो, कोई फंक्शन हो, कुछ ऐसा चल रहा हो जिसमें पैसों की बड़ी सख्त जरूरत है इन्हें, तो उसको लेके ये थोड़े से ज्यादा फोकस है। और क्या द मैजिशियन का कार्ड और क्यों है, यूनिवर्स बताए। ओहो, आपको बड़ा बैलेंस मानते हैं, आपको बड़ा खूबसूरत मानते हैं, आपको ये मानते हैं कि आप बहुत अच्छा करियर में ग्रो कर रही हैं। आप एक 9 ऑफ पेंटिकल्स अराउंड में अपने आप को आपने सेटल कर लिया, अपने आप को आपने साबित कर दिया है, दुनिया में भी, समाज में भी, और इनकी जिंदगी में भी आपने एक अपनी अलग जगह बना लिया। ये आपके लिए खुशी की बात है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, याद रखिए, किसी भी औरत के लिए, कि अगर जिसको वो चाहे, उसका पर्सन या पार्टनर उसे इस काबिल समझता है, क्योंकि वुमन की लाइफ अपने पार्टनर के इर्द गिर्द ही घूमती है। उसे बहुत बड़ी कोई दुनिया नहीं चाहिए होती, उसकी छोटी सी दुनिया में उसके पार्टनर और उसके बच्चों की जगह होती है, इसके अलावा किसी तीसरे की कोई ज्यादा जगह नहीं होती। और जब वही उसकी दुनिया है और उस दुनिया का हेड ही उसे कहता है, अप्रिशिएट करता है, उसे मानता है कि हाँ भाई तुम इस लेवल पे हो, तुम्हारी मेरी जगह पे हो, तुमको फिर सब कुछ वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है, अगर वो डिवाइन फेमिनाइन है। और ये रिलेशन जो है ट्विन फ्लेम कनेक्शन का है, सोलमेट कनेक्शन है। ज्यादातर इंट्यूशन मुझे ट्विन फ्लेम की आ रही, क्योंकि ये कार्ड जो है ट्विन फ्लेम को ही दिखा रहा है, द लवर पास्ट लाइफ कनेक्शन को दिखा रहा है। तो ये बहुत प्यारा, बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता है, और ट्विन फ्लेम के लिए, एक डिवाइन फेमिनाइन के लिए, अगर उसका काउंटर पार्टनर उसे इस एनर्जी में समझता है, तो इससे बड़ा अचीवमेंट उसके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपके पार्टनर आपको इस पे देख रहे हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स, आपकी तरफ एक्शन मैसेज लेना चाहते हैं, आपकी यादों को उन्होंने बहुत अच्छे से संभाल के रखा हुआ है, आपको पकड़ के रखना चाहते हैं। वो चाहते नहीं कि आप उनसे दूर हो जाए, किसी भी कीमत पे नहीं चाहते कि आप चाहे। हालांकि टावर मूवमेंट बहुत बुरी तरीके से अचानक ही टावर गिर गया, आप दोनों सेपरेशन में चले गए, उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया, कैसे, क्योंकि देखो एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ है 9 ऑफ वॉन्ड्स,
नाइन ऑफ वॉन्ड यहाँ पे उनकी पेन को दिखा रहा है कि यार मुझसे हुआ क्या, उनको खुद भी समझ में नहीं आया, बड़े कंफ्यूज है। और अब वो बहुत ज्यादा दुखी है, इतना ज्यादा वो दर्द में तड़प रहे, इतनी तकलीफ है, इतनी याद उनकी आपकी उनको आ रही है कि उनकी अंतरात्मा पूरी तरीके से छल रही है, पूरी तरीके से उनकी अंतरात्मा छलनी हो चुकी है। और उनको इस बात का एहसास है कि ये रिश्ता बहुत प्योर था, ये रिश्ता अलग नहीं है। वो खुद को, आप दोनों में एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है, एक स्टेटस हो सकता है डिफरेंसेस, हो कैरियर वाइज डिफरेंसेस हो सकते हैं, जेंडर वाइज तो डिफरेंसेस है ही है, इवन आपका कास्ट वाइज डिफरेंसेस हो सकता है। ये मुझे पता नहीं क्यों सेम जेंडर की भी एनर्जी बहुत ज्यादा इसमें निकल के आ रही है, इसलिए मैंने कहा कि ये चीजें दिखाई दे रही है यहाँ पे, क्योंकि सोल कनेक्शन है। तो सोल कनेक्शन में यार न जाति होती है, न बात होता है, न एज होती है, ना कोई दुनिया के कोई रूल्स का मतलब नहीं होता, क्योंकि ये ट्रू लव होता है। और याद रखिएगा कि ट्रू लव ने हमेशा धराशायी किया, दुनिया के सारे रिकॉर्ड की ऐसी तैसी कर दी है, ठीक है। इसके बहुत सारे जो एग्जाम्पल है आपको हिस्ट्री में मिल जाएंगे। ये डिवाइन से कनेक्टेड है, क्योंकि राइट लव जो होता है वो डिवाइनली कनेक्टेड होता है, वो रूह की भूख होती है, वो आत्मा की भूख होती है। और ये जो लवर का कार्ड है वो यही दिखा रहा है कि ये डिवाइन, आप अपने काउंटर पार्टनर से डील कर रही है, और इस वक्त आपका काउंटर पार्टनर बहुत हाई मिसिंग एनर्जी में है। इससे ये आपको देख रहा है, और इसको ये डे बाय डे धीरे 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 करके ये ना उम्मीद हो रहा। अब इसे लग रहा है कि शायद आप मैसेज नहीं करेंगी, तो अब इनको एक्शन लेना होगा। ये इस मौके की तलाश पे ये नहीं समझ पा रहे कि कैसे करें, क्या करें, किस तरीके से एक्शन लें, किस तरीके से आपको रीच आउट करें, क्या बोलेंगे ये आपसे, क्या कहेंगे। और अपना एक ईगो, आप देखिए अंदर से इनको बहुत अच्छे से पहचानती हैं कि ये अंदर से बहुत छलनी है, और ये भी अच्छे से जानते हैं कि आप इन्हें बहुत अच्छे से जानती है। लेकिन फिर भी एक जो व्यवहार होता है, बार बार मैंने कई बार बोला है कि रिपीटेड पैटर्न जे कर्मा, कर्मा जे संस्कार, ठीक है। तो इनका जो रिपीटेड पैटर्न रहा है अपने आप को ऐसे स्ट्रॉन्ग दिखाना, अपने को एक्सप्रेस न करना, आपसे एक दूरी बना के रखना, एक हर आपसे नहीं, ये हर किसी के साथ ऐसे ही डील करते हैं, एक लिमिट में मेंटेन करते हैं, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक है और मैनिपुलेटिव है, ये सारी चीजें इनकी खूबियां हैं। और इनको ये लगता है कि भाई अब इन सब से बियॉन्ड द लिमिट जाके बात करना इनके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये इसी में जीते आए, अब तक ये ऐसे ही करते आए, ऐसे ही इन्होंने डीलिंग की है, तो उसको तोड़ के बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब इनको तोड़ना पड़ेगा, अब तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा कि ये रिलेशन आत्मा का है, रूह का है। इस चीज को तोड़ के बाहर निकलना ना ही आपके लिए बल्कि इनके लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पर्सन अपनी अंतर आत्मा को छलनी कर लिया है इसने, दर्द झेलते झेलते झेलते। ऐसा नहीं है कि आपसे दूर है और टावर मूवमेंट में है तो बड़ी इंजॉयमेंट में, ये बेहद पेन में है, ये बेहद तकलीफ में है, ये बहुत ज्यादा तकलीफ, बहुत ज्यादा दर्द में है। ये इनको इनके पास के जो रिश्ते हैं आप, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, तो वैसे भी जो आप दे सकती हैं इनको दुनिया में कोई नहीं देगा, तो कहीं से इनको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपके साथ ही कंप्लीट फील कर सकते हैं। तो इनको खुलना, इनकी हीलिंग के लिए भी जरूरी है, क्योंकि जब तक ये खुल के सामने नहीं आएंगे, जब तक ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तब तक ये समझ भी ही नहीं पाएंगे कि भाई लाइफ में ऐसे लोग भी होते हैं जो तुम्हें अनकंडीशनल चाहते हैं, तुम्हारे दौलत का या तुम्हारे मैनिपुलेशन का, तुम्हारे खुद को कंप्रेस करने का या तुम खुद को एक्सप्रेस करने का जो रीजन है, जो भी राइट रीजन जो शो करना चाह रहे हैं या जो बताना चाह रहे हैं, वो सामने वाला वही समझेगा, वो आपके राइट बात को समझेगा, वो आपका फायदा नहीं उठाएगा। इनको इस बात का फियर है कि अगर इन्होंने शो किया, अपना प्यार शो किया, तो उस चीज को कमजोरी समझा जाएगा, जो कि दुनिया में होता है। बहुत लोग ऐसे ही समझते हैं, आप एक्सप्रेसिव हो जाइए, आप उनके लिए अवेलेबल हो जाइए, वो आपको वैल्यू नहीं करेंगे। तो वैल्यूबल होने के लिए कि वो वैल्यू बनी रहे, उस स्टेटस का वैल्यू बना रहे, कि इनकी पर्सनैलिटी की वैल्यू बनी रहे, इस वजह से ये बंदा या बंदी अपने फीलिंग को कभी एक्सप्रेस नहीं करता। ये कभी शो नहीं करेगा कि अंदर इसके क्या चल रहा है, इसके अंदर तूफान थामे बैठा रहेगा, लेकिन ये कभी नहीं बोलेगा कि इसको कितना दर्द है,
क्यों? क्योंकि इसे ये लगता है कि बाहर के लोग इस चीज का, या जो लोग इससे जुड़े हैं वो इस चीज का फायदा उठाएंगे, और होता भी यही है क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, ट्विन फ्लेम है। तो काउंटर पार्टनर के साथ ऐसा होता है, और दुनिया में हर कोई इनके साथ ऐसा करता है। इनकी लाइफ में 1% भी रिश्ता ऐसा नहीं होता है एक्सेप्ट मेरा ख्याल है मदर और फादर के, कि जिसको ये रियल पूरे दिल से कनेक्ट कर पाए। अब इसके बाद जो इनकी लाइफ में तीसरा रिश्ता आता है वो होती है आप, यानी कि काउंटर पार्टनर डिवाइन फेमिनाइन, जो अनकंडीशनल प्यार देती है बिल्कुल, और जिससे वो चार्ज होते हैं। लेकिन अभी इस रिश्ते में डिस्कनेक्शन है, टावर का मूवमेंट है, और वो भी उल्टा रिवर्स है। तो हाई लेवल की निगेटिविटी ने ट्रिगर कर दिया है, हाई लेवल की निगेटिविटी ने ट्रिगर किया है, बहुत ज्यादा ट्रिगर किया है, इतना ज्यादा ट्रिगर किया है जिसका इनकी लाइफ में बहुत उथल पुथल चल रहा है। दुश्मन बहुत ज्यादा खड़े हो चुके हैं। कंडीशन ये है कि ये पर्सन आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, आउट ऑफ सिटी जाना चाहते हैं, और जा भी रहे हैं, बार बार इधर से उधर उनकी जर्नी चल रही है। किस लिए? अपनी चीजों को बैलेंस करने के लिए। बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, और इस सब में बिजी होते हुए भी अगर कुछ इनके पास है तो उनकी मिसिंग एनर्जी बेहद हाई है, बहुत हाई। ये इतना ज्यादा तकलीफ में भी रात दिन आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी से इनको थोड़ी सी राहत मिलती, थोड़ी सी लज्जत इनकी जिंदगी में, तड़का होता है लाल के ऊपर थोड़ा सा तड़का लग जाता है, तो ये फिर चार्ज होकर चलने लायक हो जाते हैं। अब जब वो आपने पूरी एनर्जी खींच ली है, जब आप दे नहीं रही है, तो ये इंसान बिल्कुल खाली हो गया, पागल हो गया, स्टक हो गया है, और इसे समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी गाड़ी अब तक तो चल रही थी क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन कनेक्टेड थी, अब नहीं चल रही है तो क्यों नहीं चल रही है, क्या हो गया भाई? तो ये बात इसे समझ में आ नहीं रही है कि अब क्या हुआ। पेट्रोल तो अभी तक मिल रहा था, अब इसे ये पता ही नहीं है कि पेट्रोल देने वाला भाग गया है। जो डिवाइन काउंटर पार्टनर है, डिवाइन फेमिनाइन है, उसने अपनी पूरी एनर्जी खींच ली है। अब उसने ये मान लिया है कि चलो ठीक है, अगर तुम नहीं कर रहे हो, तुम एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, तुम मेरे प्यार को नहीं समझ रहे हो, तो ठीक है, तुम अपनी दुनिया में खुश रहो। उस डिवाइन फेमिनाइन यानी कि आप पूरी तरीके से सरेंडर के फॉर्म में चली गई है, खुद को बैलेंस कर लिया था, चैरियट की एनर्जी पूरी तरीके से आपने बैलेंस खुद को कर दिया है, उससे आपकी एनर्जी उधर जाना बंद हो गया है और जजमेंट आया है। एहसास इनको कराया जाने लगा है कि आपकी तरफ आपकी डिवाइन एनर्जी से ये चार्ज होते थे, आपकी डिवाइन चीजों से ये चार्ज होते थे, ये डेथ की एनर्जी में है। और जब डेथ की एनर्जी में आत्माएं एकदम से छलनी हो चुकी है, जब आप डिवाइन फेमिनाइन जब अपनी पूरी एनर्जी खींच लेती है, तो जो काउंटर पार्टनर है उसके पास जो एनर्जी बचती है वो डेविल की एनर्जी बचती है, क्योंकि वो डेविल से ही कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हैं। ठीक है, इसलिए उनको निगेटिव बचपन से भी वो निगेटिविटी को देख रहे होते, निगेटिविटी को झेल रहे होते। उसका रीजन ही यही है, क्योंकि उसका उनका जो कॉन्टेक्ट होता है वो निगेटिविटी के साथ ही होता है। वो निगेटिव से पॉजिटिव को निकालते, कीचड़ में कमल की तरह रहते, वो हर निगेटिविटी को देखेंगे। दुनिया में वो निगेटिव कर सकते हैं, लोगों के साथ कर सकते हैं, लेकिन वो अपने काउंटर पार्टनर के साथ कभी नहीं करते, क्योंकि ये उनका लर्निंग प्रोसेस है, उनकी भी अपनी सोल जर्नी है। लेकिन आप अपनी एनर्जी वाइज जब आपने अपने आप को सेंट्रलाइज कर लिया है, तो आपकी एनर्जी वहां जाना बंद हो गई है। वो दुनिया भर के मल्टीपल रिलेशन में जाते, उनके आपके रहते हुए जाने कितनी लड़कियां उनकी लाइफ में आती, क्योंकि वो अपनी काउंटर पार्टनर को नहीं समझ पाते, और खास तौर पे आप ही की एनर्जी को दूसरी औरतों में वो ढूंढते रहते हैं। तो जब आप अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से खींच लेती है, उनको वो कहीं भी नहीं मिलती। जब उन्हें कहीं नहीं मिलती तो ये हालत हो जाती है, एकदम खत्म, एकदम खत्म, एकदम थक के चूरे, एकदम टूट गए, बिल्कुल टूट हो गए, खत्म हो चुके हैं। जब एकदम गिरने लगते हैं तब वो अपने काउंटर पार्टनर को याद करते हैं। आपकी क्रिस्टल क्लियर प्यार को समझ तो जाते हैं, बट एहसास उनको अब हो रहा है, तो अब बिल्कुल से एक्शन लेना चाहते हैं। उनको डिवाइन की तरफ से भी मैसेज है कि अब एक्शन ले लो, अब बस करो। इस टावर, इस नेगेटिविटी से झेल कर इस चीजों को, अभी उनके दिमाग में जो भी करंट सिचुएशन चल रही है उसको खत्म करके ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो डेफिनेटली कॉल या मैसेज उनका आपके पास आएगा। ये देखते हैं कि कॉल या मैसेज कब तक आएगा, कब तक आएगा। फिर से एक बार चेक करते हैं। कार्ड्स कोई बहुत सपोर्टिव नहीं आया, मैं सारे कार्ड्स को एक बार ले लेती हूँ, उसके बाद कॉल और मैसेज पे टाइम पीरियड बता देंगे बस, टाइम पीरियड कितना है। हाँ ओके, देखिए 3 वीक्स जजमेंट है, 3 वीक्स 3 मंथ्स, लकी वंस के लिए 3 डेज आ सकता है। रीडिंग रेजोनेट होती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मुझे इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे मुझे